नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुग्जा और स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैप्टर 6 के अगले लेक्चर में। ये लेक्चर है दोस्तों हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर पे। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर का सिग्निफिकेंस भी देख लिया कि हम लोग इसको किधर किधर यूज कर सकते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे उसके कुछ स्टेप्स दिए हमारे बुक में, वो एक एक स्टेप हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले नंबर का स्टेप है दोस्तों पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर। अगर हमें एक इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहली चीज करनी होगी कि उसका पर्पस क्या है वो डिटरमाइन करना होगा। समझो मुझे व्हीट की प्राइसेस का क्या करना है, वो इंडेक्स नंबर निकालना है, तो मेरा पर्पस ये है कि मुझे आज की प्राइस और 2005 की प्राइस को कंपेयर करना है। जैसे ही अगर किसी को ऑयल प्राइस का इंडेक्स नंबर निकालना है तो उसे ये देखना है, उसका पर्पस ये है कि उसको ऑयल प्राइस की को प्रेडिक्शन करना है। तो ये सब दोस्तों हमारा पर्पस जो है वो रेडी होना चाहिए। तो पर्पस शुड बी डिसाइडेड टू अचीव द एंड रिजल्ट, मतलब किस रीजन के लिए हम लोग ये इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं वो पर्पस हमारा फिक्स्ड होना चाहिए, पहले ही डिसाइड होना चाहिए इन एडवांस। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर हमें एक इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब बेस ईयर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं। समझो मुझे क्या करना है, 2020 का व्हीट का प्राइसेस लेना है और वो कंपेयर करके देखना है 2005 से, मतलब 2005 से आज तक कितना चेंजेस हुआ व्हीट की प्राइसेस में। तो मैं क्या करूंगा, 2005 को बेस ईयर लूंगा। मतलब बेस ईयर ऐसा ईयर होता है जिससे हम लोग दूसरे ईयर को कंपैरिजन करेंगे। मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन करने के लिए दो ईयर की मुझे बहुत जरूरत है, एक तो करंट ईयर और एक तो बेस ईयर, जिससे मुझे कंपैरिजन करना है करंट ईयर का। अब जो बेस ईयर होना चाहिए दोस्तों वो दैट शुड बी नॉर्मल, मतलब वो बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मल का मतलब क्या होना चाहिए कि वो एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल क्या होता है कि अगर उस ईयर में कुछ फ्लड आ गया है या तो उस ईयर में कुछ पेंडेमिक आ गया, जैसे 2020। अभी इस ईयर के 5-4 महीने तो हमारे क्या हो गए, लॉकडाउन में ही चले गए। तो ऐसे हमारा ईयर एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, हमारा ईयर नॉर्मल होना चाहिए। समझो 2020 में ऐसा कुछ आता ही नहीं, कोविड-19 का पेंडेमिक, तो हमारा ये ईयर भी नॉर्मल होता, क्योंकि नॉर्मली जितना हम प्रोडक्शन करते हैं, नॉर्मली जितना हम कंजम्पशन करते हैं, वही इस ईयर में भी करते हैं। बट 2020 में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सब चीजें उल्टी हो रही है। इसके लिए ये ईयर एबनॉर्मल है, तो हमें जो बेस ईयर लेना है वो नॉर्मल होना चाहिए। दैट इज देयर इज नो फ्लड, नो नेचुरल कैलामिटी, नो पैंडेमिक, नो अर्थक्वेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए ये ईयर में कुछ भी ऐसे अनसर्टन इवेंट्स नहीं होने चाहिए और नॉट टू डिस्टेंस इन द पास्ट। मतलब क्या है, अगर मुझे क्या करना है, 2019 की व्हीट प्राइसेस का कंपैरिजन करना है 2005 से, तो ये ज्यादा पास्ट में नहीं है। बट अगर समझो 2005 के जगह मैंने क्या कर लिया, 1990 ले लिया बेस ईयर। अब 1990 से 2019 तक इतने सारे साल, मतलब लगभग 30 सालों में कितना ही चेंजेस आया होगा। तो ये बेस ईयर जो होता है दोस्तों वो ज्यादा पास्ट में नहीं होना चाहिए, नॉट टू डिस्टेंस इन द पास्ट, शॉर्ट पास्ट में ये बेस ईयर होना चाहिए, ताकि कंपैरिजन हमें ट्रू और एक्यूरेट मिल सके। अब हमारी पहली दो स्टेप्स तो हो गए, एक तो हमने पर्पस जान लिया कि क्यों इंडेक्स नंबर लेना है, और दूसरा हमने क्या कर लिया, बेस ईयर का सिलेक्शन कर लिया। अब तीसरा है दोस्तों स्टेप है सिलेक्शन ऑफ आइटम। अभी मुझे क्या करना था, मुझे व्हीट के प्राइसेस का इंडेक्स निकालना था, तो मेरा आइटम सिर्फ एक ही था, व्हीट। अब क्या हुआ, अगर मुझे निकालना है सीपीआई। सीपीआई मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब जो भी कंज्यूमर एक गुड्स बाय करता है, ऑर्डिनरीली जो भी गुड्स बाय करता है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, वो सब कंज्यूमर गुड्स का प्राइसेस का एक इंडेक्स मैंने बनाया, तो उसे मैं बोलता हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। अब सीपीआई में एक से ज्यादा आइटम्स हो सकते हैं, सिर्फ व्हीट तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमें डेली कंजम्पशन में बहुत सारे आइटम्स लगते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स लगते हैं, पल्सेस लगते हैं, और भी एफएमसीजी गुड्स लगते हैं। इन सब का क्या बनता है, सीपीआई बनता है। तो इन सब में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी और आइटम्स का और प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए दिस इज अ सैंपल ऑफ नंबर्स, मतलब एक आइटम का सैंपल नहीं है, ये बहुत सारे आइटम्स का क्या है, एक सैंपल है, और इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल कमोडिटीज। अब मैंने एक सीपीआई अगर मुझे कैलकुलेट करना है, और उस सीपीआई में मैं ऐसे समझूंगा कि कंज्यूमर को जो भी गुड्स लगता है वो मैं क्या कर लूंगा, इंक्लूड कर लूंगा। तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी प्राइसेस बदलती रहती है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे गुड्स है जो हर एक आदमी यूज नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, सीपीआई में ऐसे गुड्स, ऐसे
कमोडिटीज लेने हैं जो एवरेजली सब लोग यूज करते हैं। तो इट शुड रिप्रेजेंट द टेस्ट हैबिट एंड दे शुड बी स्टैंडर्डाइज। टेस्ट हैबिट मतलब क्या कि लोगों की टेस्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करने वाले गुड्स से हमें क्या करने पड़ेंगे, वो बास्केट में लेने पड़ेंगे। और दे शुड बी स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या होता है दोस्तों कि स्टैंडर्ड वेट्स और स्टैंडर्ड पैकिंग्स में होने चाहिए। मतलब क्या कि स्टैंडर्ड वेट ले, मतलब 1 किलो का हो गया, 10 किलो का हो गया, वगैरह वगैरह। हर कमोडिटी के हिसाब से क्या करना है, हमें स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना है। तो अगर हम लोग सिलेक्शन ऑफ आइटम करते हैं सीपीआई के लिए, सीपीआई मतलब क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक बास्केट है बहुत सारे गुड्स का, जिससे हम लोग क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो इस प्राइस इंडेक्स में अगर मुझे बहुत सारे आइटम्स ढूंढने हैं तो मैं क्या करूंगा, एवरेजली लोगों की टेस्ट हैबिट क्या है वो देखूंगा, फिर उन सब आइटम्स का स्टैंडर्डाइज फॉर्म लूंगा। मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में वो किधर मिलते हैं, उस प्लेस से ही मैं क्या करूंगा, वो आइटम्स की प्राइसेस लूंगा। अब चौथा जो है दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। अब समझो मुझे सीपीआई निकालना था, मैंने क्या कर लिया, कितने कंज्यूमर गुड्स एवरेजली सब कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं तो उसका उस सब की लिस्ट मैंने बना ली। मतलब मैंने सिलेक्शन ऑफ आइटम कर लिया। बट अभी मेन किधर कंस्ट्रेंट आता है दोस्तों कि करंट प्राइसेस मैं कहाँ से लूँ। अभी हर प्लेस पे और हर शॉप पे मुझे उस कमोडिटी की प्राइस अलग अलग मिलेगी। तो मुझे ऐसी प्राइस लेनी है विच इज अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब जिसमें कोई भी बायस नहीं है, ऐसी प्राइस मुझे लेनी है। तो क्या होता है, ये प्राइसेस वेरी करेंगे प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप। मतलब मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाऊंगा तो मुझे अलग प्राइस मिलेगी, एक शॉप से दूसरे शॉप तक भी जाऊंगा तो भी मुझे अलग प्राइस मिलेंगी सीपीआई निकालने के लिए। तो ये क्या होना चाहिए, अनबायस्ड कोटेशन होना चाहिए। और ये अनबायस्ड कोटेशन कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये अनबायस्ड कोटेशन हम लोग निकालते हैं सैम्पलिंग टेक्निक से। मतलब कि बहुत सारे लोगों का सैंपल लेते हैं, उसमें कुछ तो साइंटिफिक टेक्निक्स हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और उस सैम्पलिंग टेक्निक से हम लोग एक कॉमन प्राइस निकालते हैं। वो प्राइस उस गुड्स को असाइन करते हैं, और उस गुड्स को असाइन करके उन सभी गुड्स का मिला के हम लोग सीपीआई निकालते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट स्टेप, पहली दो इंपॉर्टेंट स्टेप थी पर्पज और बेस ईयर। दूसरी दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि हमें आइटम सेलेक्ट करने पड़ेंगे इंडेक्स के लिए, और उसका प्राइस कोटेशन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब पांचवी स्टेप है दोस्तों इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में, वो है चूज द सूटेबल एवरेजेस। अब 4 स्टेप तक मैंने क्या कर लिया, पर्पस देख लिया, बेस ईयर डिसाइड कर लिया, आइटम सेलेक्ट कर लिया मुझे कौन से लेने बास्केट में, प्राइस कोटेशन ले लिया बहुत सारे सप्लायर से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन प्राइस कोटेशन का कुछ एवरेज निकालना पड़ेगा, और वो एवरेज मुझे क्या करना पड़ेगा, हम मेरे जो बास्केट है उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये एवरेज क्या होता है, तो सिंपली अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है कि सभी का एडिशन करो, डिवाइडेड बाय वो जितने नंबर्स में है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो सिंपली हम जो लोग प्राइस कोटेशन लेते हैं तो एवरेज निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। अब जो छठी स्टेप है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, वो है असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। अब वेट्स क्या होता है, वेट्स होता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस। रिलेटिव इंपॉर्टेंस मतलब क्या, समझो मुझे सीपीआई निकालना है। सीपीआई में मैंने क्या किया, 100 कमोडिटीज ली जो एक कंज्यूमर रोजमर्रा की जिंदगी में रोज यूज करता है। उसमें वीट भी आता है, जवार्स भी आता है, बहुत सारे पल्सेस भी आते हैं, बहुत सारे एफएमसीजी गुड्स आते हैं, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे 100 गुड्स ले लिए, उसमें मेरे सामने वीट भी है और चीज़ भी है। अब वीट एक एवरेज पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ के कंपैरिजन से। इसके लिए मैं वीट को क्या करूँगा, ज़्यादा वेट दूंगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और चीज़ को कम वेट दूंगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों असाइनिंग प्रॉपर वेट्स, दैट इज रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अपने अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से उस जो इंडेक्स हम लोग बना रहे हैं उस इंडेक्स में उस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, उसको वेट देंगे, वो प्राइस इनटू वेट करेंगे, तो लास्ट में हमें जो फाइनल प्राइस उसकी मिलेंगे, और उसके एडिशन से हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग आगे देखेंगे इस लेक्चर में। अब रिलेटिव इंपॉर्टेंस से हम लोग क्वांटिटी वेट भी दे सकते हैं। अब क्वांटिटी वेट मतलब क्या कि वीट में क्या करता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करता हूँ। समझो वीट में 10 केजी 50 केजी इतना परचेस करता हूँ, उतना भी चीज़ परचेस करता हूँ क्या, नहीं परचेस करता हूँ। तो रिलेटिव क्वांटिटी में जितना परचेस करता हूँ उतने क्वांटिटी का भी मैं वेट उसको दे सकता हूँ। सिंस ऑल आइटम्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट सो असाइनिंग वेट इज इंपॉर्टेंट। मतलब सभी जो आइटम्स है वो इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं। जैसे चीज़ और वीट दोनों एक एवरेज कंज्यूमर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इसके लिए हमें वेट असाइन करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 7वीं आखिरी स्टेप है दोस्तों सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब ये सब होने के बाद हमें क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, हमारे पर्पस को सूट करता है वो सेलेक्ट करना है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कैसे इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आखिरी स्टेप में हमें फॉर्मूला चूज करके उसमें हमारी वैल्यूज डालनी है। तो हमारी समराइज्ड करके दिया है मैंने हमारी 7 स्टेप्स। पहले मुझे क्या करना है, पर्पस फाइंड आउट करना है। सेकंड मुझे बेस ईयर निकालना है।
आइटम्स सेलेक्ट करना है, उस सब के प्राइस कोटेशन लेके आना है, उन प्राइस कोटेशन का एवरेज निकालना है, उन एवरेजेस को क्या देना है, वेट्स असाइन करना है उनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस से, और लास्ट में फॉर्मूला लगा के मैं एक इंडेक्स नंबर निकाल लूंगा। तो इधर खत्म होता है हमारा कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। थैंक यू सो मच दोस्तों।